नगर पालिका क्षेत्र मंडावर की पावन धरा पर हमारा राष्ट्र का प्रतीक हमारी आप सबके कर कमलों द्वारा किया जा रहा है और निश्चित रूप से बहुत दिनों का इंतजार था कि मंडावर की पावन धरा पर राष्ट्रीय ध्वज लगे, उसका सम्मान हो, क्योंकि हमारी देश की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल से लगातार जिस प्रकार का देश के अंदर वातावरण है, देश के प्रति विकास की जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने ली, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ली, उसको आप हम सब मिलकर बड़े अच्छे से निभाने का, और ज़्यादा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। शहर के सारे प्रबुद्ध जन, प्रत्येक समाज का व्यक्ति यहाँ पर बैठा है। मेरी पार्टी के मंडल अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम यहाँ पर बैठी है, सभी सरपंचगण यहाँ पर बैठे हैं और विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। चाहे रोडों का विकास हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में विकास हो, चाहे एजुकेशन के मामले में विकास हो, लेकिन क्षेत्र में अगर सबसे बड़ा विकास आप हम सब ने किया है तो एक भाईचारे के नाते पिछले 2.5 साल के अंदर आप सबके सहयोग से 2.5 साल का जो सफर पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ आप सबके सहयोग से अनवरत आगे बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि 2.5 साल के पीरियड में मुझे लगता नहीं है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं, क्योंकि शहर के सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपके साथ हम कई बार दर्जनों बार थाने पर धरने दिए, प्रदर्शन दिए, जब विपक्ष में हुआ करते थे। बहुत सारी दिक्कतें होती थी, गुंडागर्दी होती थी, बदमाशी होती थी, चोरी चकोरी होती थी, लेकिन माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो सरकार का संकल्प था, उसको हम आप प्रशासन पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं और कहीं भी 2.5 साल के अंदर इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी विपक्ष को हमने धरने देने का अवसर भी देने नहीं दिया। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार का शासन प्रशासन इस पूरे राजस्थान के साथ पूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। और देखो, मैंने तो 2.5 साल में किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं। मैं तो राजनीति में आप समझ सकते हो किस प्रकार की कटुता की राजनीति होती है। मेरे पास जो आता है उसका काम करता हूँ, चाहे अपना है चाहे विरोधी है। कई बार अपने नाराज हो जाते हैं कि साहब 10 साल तक इस आदमी ने खून पिया, फिर भी आप उसको मान सम्मान दे रहे हो, उसका काम कर रहे हो। लेकिन राजनीति यही कहती है, शुद्ध राजनीति, ईमानदार राजनीति यही कहती है कि आपके दरवाजे पर कोई भी आए, किसी समाज के व्यक्ति आए, अपना है चाहे पराया है, कोई आस के साथ वो अपने पास आता है। इसलिए मैं भरकस प्रयास करके उसका बात सुनकर जितना संभव हो सकता है मैं उनका काम करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन एक क्योंकि देखो, छोटी मोटी चीजें होती रहती है, लेकिन मुझे गर्व इस बात का है कि मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मैं कोई 1-2 की तो नहीं कह सकता, लेकिन 99% कार्यकर्ता पिछले 2.5 साल के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। नहीं तो राज होता है तो बड़ी राज के रूप में आदमी बहुत दुरुपयोग करते हैं, लेकिन मेरे को सिर्फ गर्व इस बात का है कि मेरा कार्यकर्ता कहीं भी कोई गुंडागर्दी, कहीं कोई बदमाशी, कहीं कोई भ्रष्टाचार, इस प्रकार की चीज़ों में कहीं नहीं है। ये मेरे को बहुत बड़ी खुशी है। नहीं तो आप समझ सकते हो रोज़ कितनी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं, कहीं क्या हो गया, कहीं क्या हो गया। अब माननीय विपक्ष आदरणीय करोड़ीलाल जी के पीछे लगा हुआ है। जो आदमी पिछले 2 साल से लगातार किसानों के हितों के लिए कृषि के क्षेत्र में इतने जबरदस्त काम उन्होंने किए हैं, छापेमारी किए जगह जगह, नकली खाद किसानों को नहीं मिले, नकली बीज नहीं मिले, लेकिन विपक्ष के लोग जिस प्रकार का भ्रामक प्रचार करने का काम कर रहे हैं,
मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, किरोड़ी लाल जी की राजनीति 1980 से लेकर अब तक पूरी ईमानदारी के साथ रही है और हर दिन ही गरीब व्यक्ति के लिए उन्होंने काम किया है, संघर्ष किया है। वो राजनीति से परे हटकर हर व्यक्ति की सेवा करने का संकल्प उन्होंने जो लिया है उसको बखूबी पूरा कर रहे हैं। मैं तो अभी लल्लू जी नारे लगा रहे थे चाचा भतीजा। मेरे चाचा भतीजा तो एक आदमी दिन भर 24 घंटे हमेशा लाइव रहता है, क्योंकि उस आदमी को कोई और काम नहीं है। मैं आज इस मंडावर की पावन धरा पर विपक्ष को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो आप सड़कों पे आओ, आप में हिम्मत है तो सड़कों पर आकर जो भी कोई बात है उनको कहना चाहिए, लेकिन सड़क पर नहीं आ सकते केवल एसी में बैठकर भ्रामक